हेलो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन पेपर जो कि पिछली संडे को एग्ज़ामिनेशन हुआ था। इस एग्ज़ामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके सही आंसर्स क्या हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मैं इन क्वेश्चंस के आंसर तो साथ साथ बताऊंगा ही, यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड बताऊंगा ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में इनसे हेल्प मिले। इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से जो कि जनरल नॉलेज से पूछा गया था। क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा वन विच मेडल इन विच गेम एट एशियन गेम्स 2023। आपको बताना था कि नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता, किस गेम में जीता एशियन गेम्स 2023 में। ऑप्शन है आपके पास गोल्ड जेवेलिन थ्रो, गोल्ड शॉट पुट, सिल्वर शॉट पुट या फिर ब्रॉन्ज लॉन्ग जंप। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए। नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता था और ये जेवलिन थ्रो में उन्होंने जीता था। दोस्तों अगर हम नीरज चोपड़ा के साल 2024 की बात करें तो इसमें नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गेम्स में जो कि अगस्त 2024 में हुई थी पेरिस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे कि 2024 में ओलंपिक गेम्स में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था और उन्होंने जो थ्रो फेंका था वो था 89.45 मीटर जेवलिन में। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला यानी ये सेकंड पोजीशन पे आए तो पहले पोजीशन पे कौन आए थे उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर हम नीरज चोपड़ा की और बात करें तो दोस्तों याद रखें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में जो कि बुदापेस्ट में हुई थी उसमें नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था। तो ये भी आप याद रखेंगे, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई थी बुदापेस्ट में अगस्त 2023 में, इसमें नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंदिरा पॉइंट। तो आपको इंदिरा पॉइंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही। पहला स्टेटमेंट है इट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज टेरिटरी लोकेटेड एट ग्रेटर निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन इंडिया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का जो कि ग्रेटर निकोबार आइलैंड में आता है और ग्रेटर निकोबार आइलैंड जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है The point was formerly known as Pygmalion Point and Parsons Point। तो ये जो पॉइंट है यानी इंदिरा पॉइंट, इसको पहले पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था और पार्सनस पॉइंट कहा जाता। पिगमेलियन पॉइंट एंड पार्सनस पॉइंट इसको कहा जाता था। तो ये वाला भी स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। इंदिरा पॉइंट का पहला नाम पिगमेलियन पॉइंट और पार्सनस पॉइंट था। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है ये है इट वॉज रीनेम्ड इन ऑनर ऑफ इंदिरा गांधी इन 1985। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के डेली क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इसका नाम 1985 में इंदिरा गांधी के ऑनर में जो है वो बदला गया, तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। तो ये वाला भी स्टेटमेंट जो है ये भी सही स्टेटमेंट है। 10 अक्टूबर 1985 को इसका नाम जो है वो बदला गया और इंदिरा पॉइंट इसका नाम रखा गया। तो इस तरह इसके जो ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये सही है और आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। दोस्तों इंदिरा पॉइंट के बारे में ये भी याद रखेंगे कि ये जो इंदिरा पॉइंट है ये नाम राजीव गांधी ने रखा था। जब वो पिगमेलियन पॉइंट पे गए थे तो उन्होंने अपने माँ के नाम पे इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of the following statements about Arunachal's Gorsam Kora festival celebrated from 7 to 10th March 2024 are not correct? तो आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के गोरसाम कोरा फेस्टिवल के बारे में दिए गए हैं जो कि 7 से लेकर 10 मार्च तक मनाया गया, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है यानी जो गलत है? तो पहला स्टेटमेंट है It is an annual event in Zemithang Valley of Tawang district of हिमाचल प्रदेश। तो ये जो इवेंट है, ये जो फेस्टिवल है, ये जेमीथांग वैली में जो है कंडक्ट किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है The festival attracts pilgrims and lamas from Bhutan, Tuang and neighboring regions। तो ये फेस्टिवल जो है मुख्तलिफ लामाज को या पिलग्रिम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, भूटान के, तुआंग के या फिर जो नेबरिंग आसपास के एरिया हैं तो उनको ये अट्रैक्ट करता है। तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है, दिस ईयर द फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड विद द थीम ज़ीरो वेस्ट फेस्टिवल। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। ये साल 2024 का जो गोरसाम कोरा फेस्टिवल मनाया गया ये ज़ीरो वेस्ट फेस्टिवल की थीम के अंडर मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट है इट ऑनर्स द हिमालयन सनातन धर्म कल्चर लेगेसी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट नहीं है। ये वाला जो फेस्टिवल है ये सनातन धर्म कल्चर की लेगेसी नहीं है, ये हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर की लेगेसी है। क्योंकि ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इस तरह इसका जो आंसर है वो पार्ट डी हो जाएगा क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द ऑर्गेनाइजेशन विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फाउंडर्स। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है और उनके फाउंडर हैं, आपको बताना है कि सही मैच क्या रहेगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है ब्राह्मो समाज, स्वराज पार्टी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। यहाँ से फाउंडर्स हैं बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल गणेश अगरका। इसके बाद है राजा राम मोहन रॉय अलॉन्ग विथ द्वारका नाथ टैगोर और उसके बाद है चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों जब हम सही इसका मैच देखते हैं, जब हम ब्राह्मो समाज की बात करते हैं तो ये तो तकरीबन आप सभी को पता ही होगा। इसकी फाउंडेशन डाली है राजा राम मोहन रॉय ने, ये तो सभी को पता ही होगा। लेकिन इसके साथ दूसरे जो शख्स थे उनका नाम था द्वारका नाथ टैगोर और इन्होंने ये वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्राह्मो समाज इसको फाउंड किया था। ये भी आप याद रखें 1828 में कोलकाता में इसको फाउंड किया गया था जिसको आज कोलकाता कहा जाता है। तो 1 के साथ जो है वो 2 मैच होगा, 1 के साथ 2 मैच होगा। इसके बाद स्वराज पार्टी। दोस्तों याद रखें कि स्वराज पार्टी की फाउंडेशन डाली गई थी 1923 में। ये स्वराज पार्टी जो है ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने फाउंड की थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे। ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ये जो नेता हैं ये गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो उनका सस्पेंशन है, उन्होंने जो सस्पेंशन का डिसीजन लिया था तो ये उससे नाराज़ हुए थे। उससे नाराज़ होके उन्होंने ये अलग से एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा गया था स्वराज पार्टी। यानी 2 के साथ जो है वो 3 मैच होगा। इसके बाद है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है ये बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरका ने जो है इसकी फाउंडेशन डाली थी। यानी 3 जो है 3 के साथ यहाँ पे 1 मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन, आप बताइए कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है वो किस साल में फाउंड की गई थी। तो आंसर इस तरह इसका जो बनेगा वो बनेगा 1 2 2 3 और 3 1 यानी पार्ट सी इसका सही आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट एज पर द 2011 सेंसस। आपको बताना है कि सेंसस 2011 के मुताबिक सबसे कम लिटरेसी रेट किस स्टेट की है। दोस्तों पहले मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने सेंसस 2011 पे कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाई है, आप ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसकी है। ऑप्शंस हैं बिहार, सिक्किम, नागालैंड और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए बिहार, जिसकी लिटरेसी रेट सेंसस 2011 के मुताबिक सिर्फ 61.80% ही थी। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन, आप बताइए कि सेंसस 2011 के मुताबिक हाईएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया की किस स्टेट की है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सेंसस 2011 के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जो लिटरेसी रेट है वो है 67.16%। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस में। इसी तरह रोज़ इन पेपर्स पे जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं, ये रीसेंट जो प्रीवियस संडे हुई थी उसका एग्ज़ामिनेशन पेपर है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी लाऊंगा और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो एडिशनल पॉइंट्स बनेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। ये भी बताना चाहूँगा कि ये JKSSB का जो उर्दू टाइपिस्ट का एग्ज़ामिनेशन हुआ था ये उसका क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद इसमें रीजनिंग या फिर जो बाकी पोर्शंस हैं नंबर सीरीज़ या बाकी वो सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियोस में लाएंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो करता हूँ एंड मैं मिलता हूँ दोस्तों अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।